बात मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच रेमडेसिविर दवा की शॉर्टेज यानी कमी से निपटने के लिए बीएमसी हर हफ्ते 50 लाख डोज खरीदेगी। जी हां, फिलहाल बीएमसी दवा बनाने वाली कंपनी माइलन लैब प्राइवेट लिमिटेड से 1568 रुपए की कीमत पर यह दवा खरीद रही है। तो रेमडेसिविर पर यह बड़ी खबर है। लगातार हम आपको बता रहे थे खबरें किस तरह से रेमडेसिविर की किल्लत की खबरें कई जगह से आई और खासतौर पे मुंबई में लगातार इसे लेकर कमी की खबरें आती रहीं और उन सब के बीच अब राज्य सरकार जो है वो हरकत में आई है। बीएमसी रेमडेसिविर दवा की इस किल्लत से निपटने के लिए हर हफ्ते 50 लाख डोज खरीदेगी और इसके लिए माइलन लैब प्राइवेट लिमिटेड से 1568 रुपए की कीमत पर एक करार हुआ है। और हमारी सहयोगी एकता सूरी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। एकता, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। कल ही से ही रेमडेसिविर की किल्लत की खबर आई और अब बीएमसी एक्शन में। जी बिल्कुल प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि बीएमसी हर हफ्ते 50 लाख रेमडेसिविर दवा खरीदेगी माइलन से। इससे पहले जब कोविड की लहर अभी शुरू नहीं हुई थी दूसरी, तो बीएमसी के पास 70,000 रेमडेसिविर का स्टॉक था। लेकिन जैसे जैसे मामले बढ़ते गए ये स्टॉक खत्म हो गया, लेकिन किल्लत ना आए सरकारी अस्पतालों में। बीएमसी के अधीन जो अस्पताल है वहां पर किल्लत ना आए, तो सबसे पहले बीएमसी ने 70,000 डोजेज और खरीदी। लेकिन वो भी जब उसकी भी जब खपत हो गई तो 22,000 फिर से खरीदी गई, 25,000 फिर से खरीदी गई। लेकिन जिस तरह से मुंबई में मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए बीएमसी ने फिलहाल ये फैसला लिया है कि हर हफ्ते 50 लाख रेमडेसिविर खरीदी जाए, ताकि बीएमसी के अधीन जो अस्पताल आए जैसे कि नायर हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल, ऐसे जितने भी बीएमसी के अधीन हॉस्पिटल हैं वहां पर दवाई की ये किल्लत ना आए। यहाँ ये बता दें कि बीएमसी जो ये दवाई है रेमडेसिविर, उसकी प्रोक्योरमेंट अपने हिसाब से कर रही है, वहीं राज्य सरकार भी इस दवा की प्रोक्योरमेंट कर रही है। यानी कि बीएमसी के अधीन और जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर ये रेमडेसिविर जो दवा है वो फ्री में दी जाएगी। इसकी किल्लत बाजार में बताई जा रही है, काला बाजारी बताई जा रही है, जिसे देखते हुए बीएमसी ये दावा कर रही है कि इस दवाई का स्टॉक जो है वो खत्म ना हो, किल्लत ना हो बीएमसी के अधीन अस्पतालों में। इस वजह से हर हफ्ते 50 लाख डोजेस खरीदने की तैयारी हो रही है। प्रशांत, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस विशेष जानकारी के लिए एकता आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो देश में एक तरफ कोरोना के मामलों का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारों में वैक्सीनेशन को लेकर जंग तेज हो गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में वैक्सीन की भारी कमी बताई जा रही है। राज्य कह रहे हैं कि उनके पास सिर्फ 1 से 2 दिन का स्टॉक बचा है और अगर जल्द ही केंद्र की तरफ से वैक्सीन की मदद नहीं मिल रही है तो वैक्सीन मिलने तक वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण बंद करना पड़ेगा। देश में कोरोना को आए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान कोरोना को हराने के उपाय पर तेजी से काम हुआ। वैक्सीन भी आई। उम्मीद जगी कि लोगों को घरों में चेहरे को मास्क के पीछे ढकेल देने वाले कोरोना के दिन जल्द ही पूरे होने वाले हैं और वो जल्द ही अपनी मौत मर जाएगा। लेकिन फिर अचानक कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे और बीते 24 घंटे में मामले अब 1,32,000 तक पहुंच चुके हैं। इस बदतर स्थिति में भी उम्मीद थी कि हालात काबू में आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है। दरअसल कई राज्यों की ओर से वैक्सीन की कमी की शिकायत आ रही है। राज्य कह रहे हैं कि उनके पास सिर्फ 1 से 2 दिन की वैक्सीन बची है और अगर जल्द ही केंद्र की तरफ से वैक्सीन नहीं मिली तो वैक्सीन मिलने तक वैक्सीनेशन को बंद करना पड़ेगा। जिन राज्यों में वैक्सीन की कमी है उसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि वैक्सीन की कमी के कारण मुंबई के कई सेंटर्स में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। मुंबई के 71 में से 25 निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए आने वाले लोगों को लौटाया जा रहा है। वहीं मुंबई के कुछ सरकारी सेंटर्स में वैक्सीनेशन फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक राज्य को हर हफ्ते 40 लाख खुराकों की जरूरत है। महाराष्ट्र के बाद ओडिशा में भी वैक्सीन की खबर है। ओडिशा सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर 15-20 लाख खुराक की मांग की। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा में भी वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में भी वैक्सीन कम पड़ रही है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों में वैक्सीन की कमी है इससे इत्तेफाक नहीं रखते। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक लोगों में दहशत फैलाने और अपनी कमियां छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है,
राज्यों को जरूरत के मुताबिक वैक्सीन दी जा रही है। कुछ राज्य वैक्सीन की कमी के नाम पर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य वैक्सीनेशन में अपनी कमियां छिपा रहे हैं। इधर कोविशील्ड के नाम से कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने सरकार से 3000 करोड़ रुपए की मांग की है। दलील है कि उन्हें वैक्सीन निर्माण में परेशानी आ रही है। ऐसे में अगर सरकार ये रकम कंपनी को दे देती है तो वैक्सीन निर्माण में तेजी आएगी। पूनावाला की बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि देश में वैक्सीन निर्माण का संकट भी है। पूनावाला वैसे भी कह चुके हैं कि वो स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि देश में वैक्सीनेशन की कमी का सच दरअसल है क्या? क्या वाकई में देश में वैक्सीनेशन की कमी है या मामला राजनीतिक है? और अगर वैक्सीनेशन की कमी है तो फिर इसे पूरा करने के लिए आखिर क्या किया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।